अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम आपके सामने एक दिलचस्प और मजेदार प्रैक्टिकल लेकर हाजिर हुए हैं और ये प्रैक्टिकल करेंगे मेरे साथ मोहसिन, इमरान और फरीना। जी स्टूडेंट्स, क्या बातें हो रही थी? मिस, आज सुबह जब मैं स्कूल आ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि रोड के किनारे पर लगे दरख्तों के पत्तों पर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। मैं यही सोच रहा था कि इस धूल मिट्टी से पौधों को कितना नुकसान पहुंचता होगा। मोहसिन, जब पत्तों पर मिट्टी जम जाती है तो बहुत से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो हो जाता है। मिस, ये स्टोमेटा क्या होते हैं? इमरान, स्टोमेटा पत्ते की सतह पर मौजूद छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आबी बुखारात का तबादला होता है। मिस, मैंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री में सुना था कि एक ही किस्म के मुख्तलिफ दरख्त जो कि मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, इनमें स्टोमेटा की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। जी बिल्कुल मोहसिन, एक ही किस्म के ऐसे दरख्त जो मुख्तलिफ इलाकों में लगे होते हैं उनमें स्टोमेटा की तादाद मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर इलाके में सूरज की रोशनी, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और नमी का तनासुब मुख्तलिफ होता है। ये तमाम अवामिल यानी फैक्टर्स मिलकर स्टोमेटा की तादाद या उनकी हरकत को कंट्रोल करते हैं। मिस, क्या आप किसी मिसाल के जरिए वाजे कर सकती हैं कि ये अवामिल किस तरह स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं? क्यों नहीं फरीना, मिसाल के तौर पर ऐसे इलाके जहां धूप ज्यादा पड़ती है वहां के दरख्तों में स्टोमेटा की तादाद कम होती है या ज्यादातर स्टोमेटा बंद रहते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो और दरख्त पानी का इखराज कम से कम कर सकें। स्टूडेंट्स, हम इन्हीं फैक्टर्स में से एक फैक्टर को लेते हुए आज का तजुर्बा करेंगे। आज के प्रैक्टिकल में हम मुख्तलिफ नमी वाले इलाकों के पौधों के पत्तों में स्टोमेटा की तादाद को मालूम करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले स्टोमेटा से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। पत्ते की ऊपरी और निचली सतह पर बेशुमार छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के जरिए पत्ते गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आबी बुखारात का तबादला करते हैं। हर स्टोमा दो गार्ड सेल से घिरा होता है जो स्टोमा के बंद होने और खुलने को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा आम तौर पर फोटोसिंथेसिस के वक्त खुलते हैं। चलिए इस तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का एक जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है फोर्सेप, सीजर्स, ड्रॉपर, इस बीकर में पानी है, स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स। मिस, ये मीजोफाइट, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे पौधे जिन्हें मुनासिब मिकदार में पानी मिलता है मीजोफाइट्स कहलाते हैं। वो पौधे जो ऐसे हैबिटेट में नशोनुमा पाते हैं जहां पानी की कमी हो वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें वाफिर मिकदार में पानी मिलता है या जो साहिली इलाकों में पाए जाते हैं। आइए अब अपना तजुर्बा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मीजोफाइट पौधे का एक पत्ता लूंगी और उसे बीच में से इस तरह मोड़ूंगी कि टूट जाए। अब मैं फोर्सेप की मदद से इस टूटे हुए पत्ते की लोअर एपिडर्मिस उतारूंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे और इस पर पानी का एक कतरा डालेंगे। अब हम इस लोअर एपिडर्मिस को इस पानी के कतरे के ऊपर रख देंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं एहतियात से कवर स्लिप स्लाइड के ऊपर रख दूंगी। अब हमारी स्लाइड तैयार है। अब हम इसका माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा करेंगे।
स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरीके से हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के पत्तों से एपिडर्मिस की स्लाइड तैयार कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट के पत्तों के एपिडर्मिस की स्लाइड्स तैयार हैं। अब मैं माइक्रोस्कोप को लो पावर पे एडजस्ट करूंगी। अब मैं सबसे पहले मीजोफाइट की स्लाइड रखूंगी। अब आप लोग बारी बारी आइए और इसका मुशाहिदा कीजिए। आइए इमरान। मिस, मैं देख सकता हूँ कि थोड़े से स्टोमेटा खुले हुए हैं। ये तकरीबन 5 हैं। शाबाश इमरान। अब मैं जीरोफाइट की स्लाइड रखूंगी। आइए फरीना और इसका मुशाहिदा कीजिए। ओ मिस, इसमें तो सिर्फ 2 स्टोमेटा खुले हुए हैं। वो इसलिए फरीना के जीरोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जिन्हें पानी कम मिलता है, इसीलिए ये अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं ताकि पानी का इखराज कम से कम हो। अब मैं हाइड्रोफाइट की स्लाइड लगाऊंगी। जी मोहसिन, आइए। मिस, मैं देख सकता हूँ कि हाइड्रोफाइट पत्ते के एपिडर्मिस में काफी ज्यादा स्टोमेटा खुले हैं। मिस, तकरीबन 10 स्टोमेटा ओपन हैं। बहुत खूब स्टूडेंट्स, आइए अब ऑब्जर्वेशन चार्ट देखते हैं और फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक्स एक्सिस पर पौधों की इकसाम और वाई एक्सिस पर स्टोमेटा की तादाद लेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट पौधे की एपिडर्मिस पर मौजूद स्टोमेटा की तादाद को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जो कि 10 है। इसी तरह मीजोफाइट में स्टोमेटा की तादाद 5 है और जीरोफाइट में स्टोमेटा की तादाद 2 है। मिस, इस ग्राफ से वाज़ेह हो रहा है कि वो पौधे जो ऐसे इलाकों में नशोनुमा पाते हैं जहाँ ज्यादा नमी होती है, इनके पत्तों पे स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, और खुश्क इलाकों वाले पौधों के पत्तों पर स्टोमेटा की तादाद कम होती है। इससे ये साबित होता है कि नमी और स्टोमेटा की तादाद रास्त मुतनासिब यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का तजुर्बा। आइए इसका रिकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने मिसोफाइट, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स पौधों की पत्तों की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की तादाद का मुशाहिदा किया। हमने देखा कि हाइड्रोफाइट्स पत्तों की एपिडर्मिस पर ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। आखिर में हमने मिसोफाइट, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स को एक्स एक्सिस और स्टोमेटा की तादाद को वाई एक्सिस पर लेते हुए ग्राफ प्लॉट किया और देखा कि नमी और स्टोमेटा की तादाद रास्त मुतनासिब यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा आज का सवाल है कि क्या मुख्तलिफ पौधों के तमाम स्टोमेटा और गार्ड सेल की साख्त और साइज एक जैसा होता है? बहुत शुक्रिया मिस, ये प्रैक्टिकल हमारे लिए बहुत मुफीद है। इससे हमें पौधों के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह एक्टिवली अगले तजुर्बे में भी मेरा साथ देंगे। अब इजाजत चाहेंगे, अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।